नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आप सभी जुड़ गए हैं मेरे साथ अनअकैडमी जैसे एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जो एजुकेशन चैनल के रूप में आज आप सभी के दिलों में राज कर रहा है। क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं आप सभी के साथ मयंक द्विवेदी, जहां डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी को उपलब्ध होता है। वहीं आप देखेंगे कि मेरी नियमित क्लासेस जो हैं वो लर्निंग ऐप पे 3 से 5 के समय निर्धारित टाइम पे चलती हैं। देश के जाने माने टॉप एजुकेटर जो मेरे सहयोगी मित्रों हैं और मेरे से बेहतर परफॉर्मेंस अभी तक स्थापित कर चुके हैं, अनअकैडमी पे आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी यहाँ जुड़े। 15,519 कोर्सेज यहाँ पे लॉन्च किए जा चुके हैं, जहाँ पे आप देखेंगे यूपीएससी की एक बेहतरीन टीम आप सभी के साथ यहाँ पे जुड़ी हुई है दोस्तों। आप सभी जुड़े हैं यहाँ पे। आप देखिए, अगर हम बात करते हैं अनअकैडमी से जुड़ने की दोस्तों, तो 3 प्लेटफॉर्म हैं यहाँ जुड़ने के। जहाँ पहले प्लेटफॉर्म पे हम बात करें तो प्लस प्लेटफॉर्म है, जहाँ 12 महीने की फीस 49,500 रुपये है, तो इसे आप 44,000 रुपये 550 रुपये में जमा कर सकते हैं। ऐसा 10% डिस्काउंट आप सभी को सारे कोर्सेज पे मिलता है। मेरे प्रोमो कोड का इस्तेमाल करने के बाद ये 10% डिस्काउंट आप सभी को प्राप्त हो जाता है। 24 महीने की जो फीस है वो है 72,000 रुपये, जो घट करके हो जाती है 64,800 रुपये। जबकि 36 महीने की फीस जो 90,000 रुपये है, ये घट करके आपकी 81,000 रुपये फीस हो जाती है। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप देखिए यहाँ पे आइकॉनिक प्लेटफॉर्म है, जो अनअकैडमी का सबसे शानदार प्लेटफॉर्म, जहाँ आपको पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस के क्वेश्चंस मिलते हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन, स्टडी प्लान और पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिलता है। इसकी फीस है 69,500, जो 25 जनवरी से बढ़ने वाली है दोस्तों। अभी आपके पास एक सुनहरा अवसर, आप इस फीस में एडमिशन ले सकते हैं, जिसकी फीस पड़ेगी 62,550 रुपये। 24 महीने की फीस 69,300, 36 महीने की फीस 1,26,900। तो आप सभी इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करते हुए 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं सारे कोर्सेज पे दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है। तीसरा जो पैटर्न है वो है ऑप्शनल का। देखिए, 12 महीने ऑप्शनल की फीस 27,500 रुपये। आप अज्यूम कर सकते हैं कि आप कहीं पे भी ऑप्शनल इतने मिनिमम कॉस्ट पे नहीं पढ़ सकते हैं। तो आप देखिए, अनअकैडमी आप सभी के लिए यहाँ एक ऑफर लाता है, जहां आपको 10% डिस्काउंट के साथ 24,750 रुपये में ही आपकी एडमिशन हो जाएंगे। 24 महीने के लिए 36,000 की फीस है और 36 महीने के लिए आपकी 45,000 की फीस है। तो आप सभी न्यूनतम शुल्क पे आप अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अनअकैडमी कॉम्बैट अभी स्टार्ट हो रहा है, जहां पे दोस्तों आप समझिए कि आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि यूपीएससी में क्या पैटर्न चल रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, या आप किसके साथ प्रतिभागी आपकी प्रतिद्वंदिता है, किसके साथ आप तैयारी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप कम से कम इस प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद आप सभी को उपलब्ध हो जाती हैं, जो 11 बजे कल संडे के दिन 11 बजे उपलब्ध हो रही है। आप सभी यहाँ पे आए, जहाँ पे आपको 45 मिनट में 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 6 सेक्शन रिलेटिव स्कोरिंग के माध्यम से आप सभी का चयन होगा, जिसमें पहले से तीसरे रैंक आने वाले प्रतिभागी को 3 महीने यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस सब्सक्रिप्शन का आपको ऑफर मिलेगा, जो फ्री होगा। और 4 से लेकर के 150 रैंक तक आने वाले दोस्तों को 1,000 रुपए का अमेजन वाउचर प्राप्त होगा। तो न्यू बैचेस फॉर यूपीएससी सीएससी 2021, 22 एंड 23 एस्पिरेंट्स के लिए बहुत नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। देखिए, यहाँ पे 6 मंथ बैचेस स्टार्ट है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ 6 मंथ का बैच स्टार्ट है हिंदी मीडियम के लिए। बहुत सारे बैचेस इस तरीके से प्लान किए गए हैं, जहां आप देखेंगे लगातार 1 ईयर जीएस कोर्सेज स्टार्ट है, पूर्ण तैयारी के लिए कोर्सेज स्टार्ट है, तो इंग्लिश मीडियम में तैयारी के लिए। फिर आपका बाइलिंगुअल 2 इयर्स कोर्सेज स्टार्ट है, एनसीईआरटी के बैचेस स्टार्ट है। तो आप पूरी तैयारी के साथ आप अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको कहीं नहीं जाना है। आराम से अपने एक स्टडी रूम में बैठ करके शानदार नोट्स बनाना है और चमकते हुए सितारे बन करके आपको अपनी भविष्य में एक आईएएस के तौर पे बाहर निकलना है दोस्तों। आप देखें, अभी कॉम्बो प्लान चल रहा है, जहां पे आपको न्यूनतम फीस ऑप्शनल प्लस जीएस में आपको दिया गया है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि आपकी जो फीस है वो 24 महीने के 88,000 रुपये में ही आपका ऑप्शनल और जीएस हो सकता है। यहाँ आप देखेंगे प्लस पे आपका 70,000 रुपये में ही हो सकता है, 70,103 रुपये में। यहाँ आप देखेंगे 24 महीने में आपका 99,680 रुपये फीस रखी गई है, जबकि 36 महीने में 1,21,200 रुपये। और आइकॉनिक प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखेंगे तो 1,31,510 रुपये है, वहीं 1,67,220 रुपये है। तो आप सभी यहाँ पे अपने आप को जोड़ सकते हैं और अपने आप को बहुत ही व्यवस्थित बना करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं दोस्तों। हम लोग शुरू करते हैं आज का जो हमारा पैटर्न है। एक सूचना मैंने आप सभी को दे दी है कि 25 जनवरी तक आपकी फीस अभी
वही होगी जिस पे मैंने आपको भी समझाया है। तो आप सभी ध्यान रखिएगा कि कितनी सारी चीजें मिलती हैं, कंटेंट मिलता है, पर्सनल कोच मिलता है, टेस्ट सीरीज है, कस्टमाइज स्टडी प्लान मिलता है आपको, अटेंड स्टडी बूस्टर सेशंस मिलते हैं, बी पार्ट ऑफ हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप, मतलब काफी कुछ आपको मिलता है आइकॉनिक प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आप आइकॉनिक प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं दोस्तों तो अपने आप को बहुत ही सुरक्षित पाते हैं, और एक साल के अंतर्गत आप एक पर्टिकुलर टीचर के अंडर गाइडेंस में आप बेहतर परफॉर्मेंस देने के लायक हो जाते हैं। दोस्तों आज कोरोना काल में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जिससे हमारी तैयारी का कहा जाता है मूल्यांकन निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में हम आपके साथ हैं, अनअकैडमी आपके साथ है, आपके घर तक हम लोग तैयारी कराने के लिए उपलब्ध हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो हम लोग टॉपिक लेकर के आए हैं आर्य समाज। ठीक है, तो आर्य समाज के साथ साथ हम लोग देखेंगे दयानंद सरस्वती जी के बारे में पूरी चर्चा देखेंगे। तो आर्य समाज आप अच्छी तरीके से परिचित हैं, यह एक ऐसा समाज था जिसके आधार पे आप वेदों की मान्यताएं थी लेकिन ईश्वर की मान्यताओं को इन्होंने नकार दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आर्य समाज को। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, का जन्म जो है वो 12 फरवरी 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरबी रियासत में टंकारा जिला राजकोट के अंतर्गत हुआ है ना। ठीक है, एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। ठीक है, इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। राइट, ये भी पूछा गया है कई बार, इनके बचपन का नाम है मूल शंकर। एक छोटी सी कहानी है जिसके माध्यम से आप इन्हें ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। एक बार शिवरात्रि पर्व पर उन्होंने शिवलिंग के निकट, मैंने उस कहानी को भी मर्ज किया है यहाँ पे, शिवलिंग के निकट एक चूहे को खाद्य सामग्री ले जाते हुए देखा। उन्हें लगा कि जो भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकता है वह अन्य की रक्षा कैसे कर सकता है, यह उन्होंने एक विचार किया। इसी विचारधारा के बाद इनके अंतर्गत एक कहा जाए जो मूर्ति पूजा का भाव था वह नष्ट हुआ। 1845 ईस्वी में जब 21 वर्ष की अवस्था में थे तब इन्होंने घर का त्याग कर दिया। समझिए, 1848 ईस्वी में इनकी मुलाकात दंडी स्वामी पूर्णानंद से हुई। ठीक है, पूर्णानंद से हुई, स्वामी पूर्णानंद से हुई, और इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। ठीक है, दंड धारण कर लिया, और दंडी स्वामी पूर्णानंद ने इन्हें दयानंद सरस्वती का नाम दिया। तो ये कई बार पूछा गया कि दयानंद जी को या मूल शंकर को दयानंद सरस्वती का नाम किसके द्वारा दिया गया है, तो यह दंडी स्वामी पूर्णानंद जी के द्वारा इन्हें क्या कहा गया है, दयानंद सरस्वती कहा गया। अब दोस्तों देखिए 1861 में घूमते घूमते कहा जाए कि ये दयानंद सरस्वती जी मथुरा पहुंचे। पहला हाल्ट इन्होंने मथुरा किया, पर उनकी यहां पे इनकी मुलाकात नेत्रहीन एक स्वामी बिरजानंद जी से हुई, जिन्होंने स्वामी दयानंद जी को वेदों की दार्शनिक व्याख्या का ज्ञान कराया। आप समझिए, वेदों की दार्शनिक व्याख्या का गहन ज्ञान कराने वाले व्यक्ति बिरजानंद जी स्वामी जी महाराज नेत्रहीन थे। प्राप्त हुआ इनको ज्ञान, वह उनके शिष्य बन गए। स्वामी दयानंद तथा उनके गुरु बिरजानंद दोनों ही पाश्चात्य शिक्षा से अप्रभावित थे, अर्थात उन्हें पाश्चात्य शिक्षा में कोई विशेष रुचि नहीं थी, और शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। वह वेदों को भारत का आधार स्तंभ घोषित किया। वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों के महत्व को परिभाषित किया, उसके दार्शनिक ज्ञान को लोगों को समझाया। वह पहले ऐसे हिंदू सुधारक थे, ध्यान रखिएगा कुछ बातें कोट करके चलेंगे, जहां पहले हम बात कर रहे हैं प्रथमता की तो उसे आप कोट करके चलेंगे, जिन्होंने बचाव के स्थापन है ना पर प्रहार की रणनीति अपनाई। मतलब आप समझिएगा, बचाव के स्थापन पर प्रहार की नीति, अर्थात स्वयं की सुरक्षा से बेहतर है कि अपने ज्ञान को सुरक्षित किया जाए। 1863 ईस्वी में हिंदू धर्म के प्रचार के लिए आगरा में इन्होंने पाखंड खंडिनी पताका, दोस्तों इस नाम से प्रतीत हो रहा था पाखंड अर्थात अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, ठीक है, तंत्र मंत्र, ठीक है, कर्मकांड, पुरोहितवाद, इनके खिलाफ आवाज उठाई इस पत्रिका के माध्यम से।
10 अप्रैल 1875 ईस्वी में इन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जो कई बार आपके परीक्षा का एक विशेष प्रश्न बन चुका है। आप इसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय बंबई से स्थानांतरित करके लाहौर ले जाया गया। लाहौर, राइट है ना, लाहौर, जिसके कारण उत्तर भारत में विशेषकर पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में, है ना, यह आंदोलन अधिक लोकप्रिय हो जाता है। दयानंद सरस्वती 19वीं शताब्दी में भारत के हिंदू लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग कहे गए। भारत के हिंदू लूथर किंग किसे कहा जाता है, मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है, तो वह है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी को ही हिंदू धर्म का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने धर्म सुधार में पाखंड को पूरी तरीके से विरोध किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अद्वैतवाद के मायावाद का खंडन किया। अब समझिए, जैसे इन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी ने कहा कि अद्वैतवाद है इस संसार में, अद्वैतवाद का जो मनुष्य और ईश्वर के बीच का जो भ्रम है वो माया है। ठीक है, तो इन्होंने मायावाद कैसे नष्ट किया जाए इसका खंडन इन्होंने किया। और प्राकृत को और प्रकृति को, मतलब आप देखें कुछ सेंटेंस दोष है, प्रकृति को सत्य, आत्मा को सदचित तथा ईश्वर को सदचित आनंद माना। आप समझिएगा, इन्होंने कहा जो भी समाज में है वो कहीं न कहीं प्रकृति प्रदत्त है। तो अगर कुछ भी सत्य है तो प्रकृति सत्य है, अर्थात इस संसार को ईश्वर ने बनाया कि किसी ऊर्जा ने बनाया या प्रकृति में ने बनाया, तो ये प्रकृतिवादी थे, सांख्य दर्शन को विश्वास में रखने वाले एक व्यक्ति थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यह स्पष्ट किया कि प्रकृति के बिना कोई भी संसार का कोई भी वस्तु की कल्पना हम नहीं कर सकते। तो अगर संसार में कुछ भी सत्य है तो सर्वाधिक सत्य है प्रकृति। और आत्मा के अस्तित्व को इन्होंने स्वीकार किया। आत्मा को इन्होंने ऊर्जा की भांति स्वीकार किया। आत्मा को सदचित कहा कि बिना आत्मा के शरीर इस काया का कोई अर्थ नहीं निकल सकता। और ईश्वर को सदचित आनंद कहा, जहां ईश्वर का अर्थ है ज्ञान, अविद्या से मुक्ति। तो यहां ईश्वर को सदचित आनंद माना। इन्होंने कारणात्मक एकत्ववाद के साथ नियतिवाद को भी नहीं माना। मतलब कारण कार की जो संबंध है, प्रतीत समुत्पाद की जो प्रक्रिया है, इसमें जो नियति है, जो आने वाले भविष्य में जो होना है वो होगा, कि परिणति जो है, इसको इन्होंने खंडन किया। व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर, ठीक है, देखिए यहां पे क्या है, कर्म करने पर अधिक बल दिया। इनका दयानंद सरस्वती जी का मानना क्या था कि व्यक्ति वही होता है जैसे उसके कर्म होते हैं। अर्थात यह मानना कि जो होना है वह निश्चित है, हम कर्महीन हो जाएं या हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें ईश्वर हमारा साक्षी है, ईश्वर हमें प्रेरित करता है गलत कार्यों के लिए भी, तो यह हमारी मूर्खता है। इस बात को इन्होंने प्रमाणित किया। इन्होंने कहा कि जो कुछ भी है संसार में वह प्रत्येक मनुष्य के द्वारा किया गया अपने कर्म का ही परिणाम होता है। तो कर्म सिद्धांत पर इन्होंने अत्यधिक बल दिया और कर्म की दिशा पर इन्होंने सर्वाधिक महत्व दिया, क्योंकि कर्म की दिशा जो भी होगी वह कर्म के परिणाम से बिल्कुल सही होगी। जैसा आप कर्म करते हैं, जो कर्म की दिशा होगी, परिणाम भी उसी दिशा में गत्यात्मक होता है। किंतु ध्यान रखिएगा, कर्मकांड, बाह्याडंबर, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद एवं तंत्र मंत्र आदि का विरोध किया, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया। इन्होंने पूरी तरीके से अपने धर्म के अंतर्गत, अपनी विचारधारा के अंतर्गत कर्म सिद्धांत को अत्यधिक महत्व दिया, लेकिन इन्होंने पूरी तरीके से विरोध किया किसका? कर्मकांड का, बाह्य आडंबर का, मूर्ति पूजा का, बहुदेववाद का, अवतारवाद का एवं तंत्र मंत्र आदि का विरोध करते हुए इन्होंने वेदों की उच्चता, वेद का मतलब होता है टू नो, अर्थात जानना, ज्ञान। वेद का अर्थ यह नहीं होता कि ईश्वर को स्थापित करना, जानना, अर्थात इन संसार की वास्तविकता क्या है, मनुष्य के उद्गम का क्या महत्वपूर्ण कारण है, मनुष्य की उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति का क्या स्रोत है। इस आधार पर अगर देखा जाए तो वेदों की उच्चता का विशेष महत्व रहा। वहीं आप देखेंगे कर्म सिद्धांतों में उनका अटूट विश्वास था, पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांतों में उनका अटूट विश्वास था। दोस्तों, अगर इस बात को अगर आप देख रहे होंगे तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा होगा कि जो भी बुद्धिजीवी हैं, जो भी मनीषी हैं, उन्होंने इस बात, कर्म सिद्धांत को मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनीषी इस बात को मानता है कि अगर आपके कर्मों में अवशेष है,
अर्थात आपके कर्म पूर्ण नहीं हुए हैं, पूर्ण समर्पण नहीं है। तन समर्पित, मन समर्पित, मेरा क्षण प्रति क्षण समर्पित, जीवनो उद्देश्य पाने को मेरा कण कण समर्पित। जब तक आप पूर्णतः समर्पित नहीं होते हैं तब तक आपका जो उद्देश्य होता है वह पूर्ण नहीं होता है। जब आपका उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है तो आपका उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुनर्जन्म होता है। कर्म के सिद्धांतों में उनका अटूट विश्वास, व्यक्ति जो भी करेगा वो उसका परिणाम अपने जीवन काल में ही दिग्दर्शित करेगा, अर्थात उसका अनुभव प्राप्त करेगा। उनकी मृत्यु के वर्षों बाद श्री अरविंद घोष जैसे कर्मयोगी ने उनकी शिक्षाओं को अपनाया और नारा दिया कि वेदों की ओर चलो। तो ध्यान रखिएगा, वेदों की ओर लौटो की जब बात आएगी तो दयानंद सरस्वती जी ने कहा, और जब अरविंद घोष की बात आएगी तो वेदों की ओर चलो का नारा उन्होंने दिया, न कि वैदिक काल की ओर चलो। ये बात स्पष्टतः क्लियर है। वैदिक काल कर्मकांड का काल था, बहुदेववाद का काल था, अवतारवाद का काल था, मूर्ति पूजा का काल था, तंत्र मंत्र वाह्य आडंबर कर्मकांड का दौर था। लेकिन यहां पे कहा गया ज्ञान की ओर चलो, न कि कर्मकांड की ओर चलो। तो ये मूलतः अंतर है। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि जब दयानंद सरस्वती जी ने अगर कहा है कि वेदों की ओर लौटो, तो वेदों का प्रत्येक मंत्र जो है वह स्तुति, ईश्वर की स्तुति गान में है। लेकिन वहां ईश्वर का अर्थ क्या है? जैसे ऋग का अर्थ क्या होता है? छंद। छंद का अर्थ क्या होता है? आनंद। आनंद का मतलब होता है एकाग्र या एकांत। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रत्येक मंत्रों में कहीं ना कहीं आपके श्वास की नली, आपके स्वाध्याय की परंपरा में परिवर्तन आता है और वह परिवर्तन आपके जीवन में सकारात्मकता लाता है। इस सकारात्मकता का अर्थ ज्ञान जो है वह कहीं ना कहीं आर्य समाज का मुख्य लक्ष्य रहा है। लेकिन जिन परंपराओं, रूढ़िवादिताओं को लेकर के वैदिक काल के दर्शन को व्यवहारिक बनाया था पुरोहितवाद ने, उस पुरोहितवाद की परंपरा को नष्ट करके ज्ञान की परंपरा को स्थापित करने का जो उद्देश्य था, यह उद्देश्य आर्य समाज का था। इसीलिए अरविंद घोष कहते हैं कि वेदों की ओर चलो, न कि वैदिक काल की ओर चलो। ध्यातव्य है कि आर्य समाज ने केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक सुधार पर भी बल दिया। उन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज, बहुविवाह, जाति व्यवस्था और छुआछूत आदि का विरोध किया। अर्थात जिस सामाजिक असमानता को लेकर के प्रत्येक धर्मों में धार्मिक सुधार के अनुयायी कार्य कर रहे थे, उनका एक अभिन्न अंग आर्य समाज भी था। आर्य समाज वेदों की तो मानता था, लेकिन वैदिक परंपराओं में जाति व्यवस्था को नहीं, बहुविवाह को नहीं, दहेज, पर्दा प्रथा, बाल विवाह या छुआछूत की परंपरा को नहीं मानता था। लेकिन एक बहुत ही कॉन्ट्रडिक्शन वर्ड है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहां से लाइन कनेक्ट करिएगा कि कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन करता है। ये क्या है? कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्क की बात करते हैं आर्य समाज में। ये क्या था? ये एक कहा जाता है, यह अपने जो ज्ञान है, जो आप जिसमें आपकी रुचि है, उस ज्ञान की परंपरा का चरमोत्कर्ष प्राप्त करना कहीं ना कहीं कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का गुण होता है। कोई व्यक्ति है, अगर वह बढ़ई का काम करना चाहता है तो स्वेच्छा से कर सकता है, उसे रोका नहीं जा सकता। कोई किसी भी धर्म में पैदा, कोई किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, लेकिन अगर वह स्वाध्याय करना चाहता है, अध्ययन करना चाहता है, तो उसे रोका नहीं जाना चाहिए। इनका मानना था कि जो जिस कर्म को बेहतर कर सकता है उसे वह कार्य देना चाहिए, क्योंकि अपनी रुचि से कार्य करने वाले व्यक्ति का उत्साह कभी कम नहीं होता और किसी भी कार्य की पूर्ति के लिए सबसे ज्यादा अच्छा पोशाक उसका सकारात्मक विचार होता है। उन्होंने स्त्रियों की स्थिति सुधारने पर बहुत अधिक बल दिया, क्योंकि स्त्रियां समाज की रीढ़ होती, महिलाएं, माताएं
प्राचीन काल में इन्हें उर्वरता की देवी से कहा गया है। अगर इनका विकास नहीं होगा तो संसार का विकास नहीं हो सकता, हमारा आपका विकास नहीं हो सकता, हमारी आपकी उत्पत्ति का स्रोत यह वात्सल्य स्वरूप महिलाओं को की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। चाहे शिक्षा की दशा से ले लीजिए, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज, बहुविवाह या जाति व्यवस्था के साथ साथ लिंग भेदभाव की परंपरा के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था अत्यंत दुष्कर हो चुकी थी। विधवाओं की स्थिति अत्यंत दुष्कर हो चुकी थी। तो समाज में इनको महत्वपूर्ण स्थान दिलाने हेतु आर्य समाज में निरंतर प्रयास किया गया। समाज के सामने समानता का आदर्श रखने का प्रयास किया गया आर्य समाज के द्वारा। हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए इन्होंने 28 नियमों का समावेश किया। प्रारंभ में स्वामी जी अपने व्याख्यान संस्कृत में देते थे, परंतु 1872 ईस्वी में कलकत्ता में इनकी मुलाकात ब्रह्म समाजी नेता केशव चंद्र सेन से हुई। इन्होंने सुझाव दिया कि संस्कृत के बजाय हिंदी में व्याख्यान दें, क्योंकि यह सर्वसामान्य की भाषा है। संस्कृत विशेष वर्ग की भाषा और विशेष ज्ञान की भाषा है, वह क्लिष्ट है, उसका ज्ञान सर्वसामान्य को नहीं हो पाएगा। तो जो ज्ञान आप संसार को देना चाहते हैं, समाज को देना चाहते हैं, वह उसका विस्तार नहीं हो पाएगा। इसलिए निवेदन है कि स्वामी जी आप अपना ज्ञान हिंदी भाषा में दें। इससे प्रेरित होकर के 1874 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, सत्यार्थ प्रकाश। हिंदी भाषा की यह एक ऐसी पुस्तक है जिसको माना जाए कि यह सभी प्रश्नों का सार है। दोस्तों, इसका विशेष अध्ययन मैंने किया है और मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप सभी छात्र हैं तो आप जैसे गुणी लोगों को यह पुस्तक पढ़ना चाहिए, इसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके अंदर जो संस्कार पैदा होगा दोस्तों, वो संस्कार कहीं ना कहीं आप में ऐसी सकारात्मकता पैदा करेगा कि आप कभी निराश नहीं हो सकते हैं। उनके सभी मूल विचार इसमें संकलित हैं। अगर आप आर्य समाज को समझना चाहते हैं, किसी एक ऐसे सामान्य व्यक्ति को जो विशिष्ट हो जाता है, स्वामी हो जाता है, दयानंद सरस्वती हो जाता है, अगर उन्हें समझना चाहते हैं तो उनके लेखन के माध्यम से हम उन्हें समझ सकते हैं। इनकी अन्य प्रमुख जो पुस्तकें थीं वही वेद भाष्य भूमिका, अद्वैत मत का खंडन और पंच महायज्ञ विधि। स्वामी दयानंद ने शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसके अंतर्गत हिंदू धर्म का परित्याग करके अन्य धर्म अपनाने वाले लोगों के लिए पुनर्धर्म में वापस आने का मार्ग प्रशस्त किया। दोस्तों, 1882 में गायों की रक्षा हेतु इन्होंने गौरक्षणी समिति की स्थापना की। आज वर्तमान में गौरक्षणी समिति आप देख रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण कार्य माना जा रहा है। यह कार्य पहली बार दयानंद सरस्वती जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था 1882 ईस्वी में। इन्होंने गाय को माता स्वरूप स्वीकार करके उसकी रक्षा, सुरक्षा तथा उसके पोषण के संपूर्ण कार्यों को अपना उत्तरदायित्व माना था। इन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए वेद पढ़ने, ध्यान रखिएगा, समाज के सभी वर्गों के लिए वेद पढ़ने, यज्ञोपवीत धारण करने का पक्ष लिया था। स्वामी जी अपने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया, स्वदेशी पर बल दिया, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया। आप देख रहे हैं, एक एक शब्द को व्याख्यायित करने में मुझे घंटों लग सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको क्षणिक शब्दों में बता दूं कि राष्ट्रवाद को सही रूप से परिभाषित करने का जो प्रयास किया गया, वह अगर कोई व्यक्ति है तो वह कोई महान व्यक्तित्व है तो वह स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। उन्होंने स्वराज को परिभाषित किया, स्वदेशी को परिभाषित किया तथा हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने हेतु प्रयास प्रारंभ किया। आज भी इन्हीं तीन कड़ियों के आधार पर हम अपनी स्वतंत्रता के मूल आधार को पाते हैं। कुछ विरोधियों द्वारा कांच पीसकर पिलाने के कारण 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को दिवाली के दिन अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई। ये देहावसान कर देते हैं। तो एक महापुरुष का अंत होता है, लेकिन उसकी कभी भी आप ध्यान रखिएगा, महापुरुष अपना शरीर त्याग देता है लेकिन उसके विचारों का अंत नहीं होता। आज भी आर्य समाज भारतीय धर्म परंपरा का एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है। आज भी नीति नियमों और राष्ट्र के निर्माण में हम इनके विचारों का योगदान देखते हैं। ऐतिहासिक परंपरा से लेकर के हम भविष्य के गर्भ में भी
अपने आप को सुनियोजित करने हेतु स्वामी दयानंद सरस्वती के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में दयानंद सरस्वती व उनके अनुयायियों का विशेष योगदान रहा है। स्वामी जी के बाद अंग्रेजी भाषा को लेकर के लाला हंसराज और स्वामी श्रद्धानंद, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी भाषा को लेकर के मतभेद हो गया। लाला हंसराज राम तथा लाला लाजपत राय ने अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना चाहते थे, अतः उन्होंने 1886 ईस्वी में लाहौर में दयानंद एंग्लो इंडियन, जो आज डीएवी आप जानते हैं, डीएवी, आज डीएवी में आप आज भी ध्यान रखिए, अनुशासन इसका मूल आधार होता है। ज्ञान प्राप्त करने हेतु अनुशासन व्यक्ति के लिए अत्यंत उपयोगी अस्त्र होता है मित्रों। स्वामी श्रद्धानंद और लेखराज तथा मुंशीराम भगत की प्राचीन शिक्षा पद्धति के आधार स्तंभ पर शिक्षा देने के समर्थक थे। इसी कारण स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 ईस्वी में हरिद्वार में कांगड़ी में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसमें आपने मोहब्बतें की शूटिंग भी देखी थी। यह वही गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है जहां अनुशासन और प्राचीन वैदिक परंपराओं से लेकर के प्राचीन भारतीय परंपराओं का ज्ञान दिया जाता है। यह विश्वविद्यालय आज भी अपनी प्रतिष्ठा और गौरव को स्थापित करते हुए भारत की उस प्राचीन परंपरा का नेतृत्व कर रहा है, जहां से आज भी भारत को एक आध्यात्मिक गुरु या आध्यात्मिक दर्शन का स्थल माना जाता है। राष्ट्रीय जागरण में स्वामी दयानंद का योगदान अतुलनीय रहा। उन्होंने स्वदेशी, स्वधर्म, स्वभाषा, स्वराज पर बल दिया, स्वदेशी राज्य को सर्वोपरि बताया। दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश के 1883 के संस्करण में स्वामी जी ने लिखा, कोई कितना ही करे परंतु स्वदेशी राज्य चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन वह सुखदायी नहीं हो सकता। इन्हीं बेसेंट के अनुसार दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीयों के लिए एक है, भारत भारतीयों के लिए एक है, ठीक है, का नारा दिया। 1907 में लंदन टाइम्स की ओर से आए वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट के अंतर्गत आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता घोषित किया। कारण क्या था? क्योंकि राष्ट्रवाद की इतनी गूढ़ सत्य, राष्ट्रवाद को इतना संक्षेप में लोगों तक पहुंचाने का कार्य किसी ने किया ही नहीं था। चिरोल के आक्षेपों का उत्तर लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज में दिया। पुणे में पंडित रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की, जबकि 1881 में इसकी स्थापना कर दी गई। महिला आर्य समाज की स्थापना पंडित रमाबाई के द्वारा किया गया। 1889 में महिलाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन की स्थापना की गई और निराश्रित महिलाओं के लिए मुक्ति सदन की स्थापना की गई। तो महिलाओं के विकास के लिए एक अलग श्रृंखला के रूप में पंडित रमाबाई ने आर्य समाज का नेतृत्व किया और इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की। साथ ही साथ शारदा सदन और मुक्ति सदन भी महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके समृद्धि विकास के लिए एक महत्वपूर्ण द्वार की तरीके से खोला गया। तो दोस्तों, एक तरीके से मैंने आप सभी को समझाया कि आर्य समाज सामाजिक उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिए, सामाजिक समरसता को स्थापित करने के लिए, राष्ट्रवाद को स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण संस्था घोषित होगी और इसमें महत्वपूर्ण योगदान स्वामी दयानंद सरस्वती जी का रहा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप इस वीडियो को देखें, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। आगे मैं बेहतर प्रयास करता जाऊंगा, हर दिन अपने अंदर सुधार के साथ आपके सामने उपस्थित होना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद।